Good morning to all of you. Today our topic is government budget and the economic. Chapter number 5. लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि जो आपके पास सेक्टर्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो थर्ड सेक्टर है मीन्स जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या वर्क करता था, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है और आपको जो है वो सब्सिडी मतलब हेल्प प्रोवाइड करता है. तो गवर्नमेंट जो है वो एवरी ईयर ये जानने के लिए कि उसे कितनी जो है वो इनकम हुई है और उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है, मीन्स कितना जो है वो खर्चा किया है, तो इसके लिए वो एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करती है. उस स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हो? गवर्नमेंट बजट. तो चैप्टर का नाम भी क्या है आपका? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. कि गवर्नमेंट बजट जो है वो क्या है. इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक को फॉलो करती है. मीन्स इंडिया में गवर्नमेंट और पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही होते हैं. बट इस चैप्टर जो बजट की बात है वो सिर्फ गवर्नमेंट का बजट होगा कि गवर्नमेंट एवरी ईयर ये जानने के लिए कि उसकी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर उसने कितना किया है, तो इसके लिए वो एक स्टेटमेंट बनाती है. उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हो आप? बजट. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था. आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट. गवर्नमेंट बजट क्या है? जो गवर्नमेंट होती है वो एवरी फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वो आपका क्या है? फाइनेंशियल ईयर. इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? एवरी ईयर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है. कौन सी स्टेटमेंट? गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट, जिसमें ये शो होता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम है और उसने कितना एक्सपेंडिचर आप लोगों पे किया है. तो इसकी एक डिटेल होती है, इसकी एक स्टेटमेंट होती है, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट. बजट जो है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है. मीन्स सिर्फ उसी आइटम्स को लेंगे जो क्वांटिटीज़ में होती हैं. तो ये क्या है आपका? गवर्नमेंट बजट. और गवर्नमेंट बजट के जो अकाउंट्स है वो 2 टाइप्स के अकाउंट इसमें फ्रेम करते हैं. करंट अकाउंट और एक आपका कैपिटल अकाउंट. इन अकाउंट्स की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी. जस्ट आपको सिर्फ अभी यही करना है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. कि गवर्नमेंट जो है वो बजट जो है वो क्यों बनाती है. तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. किसमें? पीपल्स के वेलफेयर को इंक्रीज़ करने में. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि लोगों का वेलफेयर बढ़े, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो. तो गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनके लिए गवर्नमेंट एवरी ईयर क्या बनाती है? अपना एक बजट बनाती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट. एलोकेशंस का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स बांटना. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गवर्नमेंट बजट क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विस आपको प्रोवाइड करती है जो कि मार्केट मैकेनिज्म नहीं कर सकता. तो आपको गुड्स कौन देता है? प्रोड्यूसर सेक्टर. और आप क्या हो? कंज्यूमर सेक्टर. तो आप दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को जो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है वो कौन सा सेक्टर करता है? गवर्नमेंट सेक्टर. तो गवर्नमेंट सेक्टर आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है. 2 टाइप्स के आपके मेनली गुड्स होते हैं. फर्स्ट वन पब्लिक गुड्स एंड द सेकेंड वन इज़ प्राइवेट गुड्स. देखो जो 2 गुड्स हैं आपके पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, उनके बीच में डिफरेंस होता है. पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है. लाइक एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके नेशनल डिफेंस है, रोड है, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ भी गुड्स हैं, वो सब आपके पब्लिक गुड्स हैं. टू अंडरस्टैंड वाई द पब्लिक गुड्स नीड्स टू प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, we must understand between the difference private and public goods.
प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं? आपके खुद के कार है, फूड है, आइटम्स हैं एंड क्लोथ्स हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। किसमें? पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स में। सी, जो प्राइवेट गुड्स का बेनिफिट होता है वो उसी पर्सन्स को होता है जिसने इसके लिए पे किया हो, और पब्लिक गुड्स का जो बेनिफिट है वो सबको मिलता है। पब्लिक गुड्स का जो बेनिफिट्स होता है वो सब पीपल्स को मिलता है, बट प्राइवेट गुड्स का जो बेनिफिट्स है वो उसी पर्सन्स को मिलता है, कुछ स्पेसिफाई पर्सन्स को मिलता है। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल। पब्लिक गुड्स का जो बेनिफिट्स है वो सभी के लिए होता है, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, वो चॉकलेट खाता है, शर्ट पहनता है, दिस विल नॉट बी अवेलेबल टू अदर। ये दूसरों के लिए तो अवेलेबल नहीं है, तो ये आपके प्राइवेट गुड्स हैं। आपकी शर्ट है, वो सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो, अदर्स तो नहीं कर सकता, तो वो प्राइवेट गुड्स है। इट इज़ सैड दैट द पर्सन कंजप्शन स्टैंड इन रिवाइवल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन ऑफ अदर। However, if we consider a public park or measure to reduce air pollution, मान लो हम किसी पब्लिक पार्क को यूज़ कर रहे हैं, तो पब्लिक जो पार्क है वो सबके लिए यूज़ हो सकता है, हर कोई पर्सन जो है वो इसका बेनिफिट उठा सकता है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक पर्सन ने अगर इसका कंजप्शंस कर लिया तो दूसरे पर्सनस के लिए ये रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, जो हमारा पार्क का बेनिफिट्स है वो सभी पीपल्स को मिलता है। बट अगर आपने प्राइवेट अपने घर में कोई गार्डन बना लिया है तो सिर्फ आप ही उसी गार्डन को यूज़ कर सकते हो। सेकंड मेजर डिफरेंस है, प्राइवेट गुड्स, एनीवन हु डज नॉट पे फॉर द गुड्स कैन एक्सक्लूड फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स। प्राइवेट गुड्स का एंजॉयमेंट सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसने इसके लिए पे किया हो। लाइक अगर आपने टिकट ही मूवी के लिए नहीं खरीदी तो आप मूवी नहीं देख सकते। बट पब्लिक गुड्स का बेनिफिट जो है वो सबको मिलता है, चाहे आपने इसके लिए कुछ पे किया हो, चाहे आपने इसके लिए कुछ पे ना किया हो। इवन इफ सम यूज़र डोंट पे, इट इज़ डिफ़िकल्टी एंड सम टाइम इम्पॉसिबल टू कलेक्ट ए फीस फॉर द पब्लिक्स। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, फर्स्ट फंक्शन था। फर्स्ट फंक्शन क्या था आपका? एलोकेशंस ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आप अदर फंक्शंस को डिटेल में करेंगे। तो मैं एक बार इसको रिपीट करती हूँ। फर्स्टली चैप्टर नेम क्या था? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। कि किसका बजट है? गवर्नमेंट का। और कौन प्रिपेयर करता है इसको? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एवरी ईयर अपना एक बजट बनाती है जिसमें उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है। ये एक डिटेल होती है जो एवरी फाइनेंशियल ईयर जो है वो प्रिपेयर की जाती है। इसमें 2 टाइप्स के अकाउंट थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसमें? कंज्यूमर्स में। और ये एक्सचेंज का काम करता है प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट फंक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।